हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह और आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। एक भन्नाट शुरुआत, हमारी एक नई मंजिल क्लास 9th को लेकर। हम साइंस के विषय को स्टडी करेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारे चैप्टर को कवर करेंगे। और इसमें हम साइंस का जो भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा। पहले हमारा, अगर हम लोग देखो यार, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस कुछ भी, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, एनी भी कुछ भी पढ़े, तो ये सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जब हमारा चैप्टर क्लियर रहेगा तो हमारे सारे न्यूमेरिकल्स भी सारे बहुत इजीली हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ते हैं पहले ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है। अब सपोज दैट सबसे पहले ये जो जिन्होंने इसके बारे में बताया उनका नाम न्यूटन जी थे। तो न्यूटन जी ने बताया इसके बारे में। तो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो ग्रेविटेशन की सबसे पहले इसको किसने बताया इसके बारे में, तो एक न्यूटन जी थे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि पिछले चैप्टर में कि न्यूटन मतलब गति के नियम क्या क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या, इन सब चीजों वाला हम लोग डीपली स्टडी किया उधर, इससे बैक वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में को ये जानना है कि इन्होंने ये चीज बताया तो कैसे बताया, आखिर क्या उन्होंने सोचा, कैसे बताया। तो कहानी ऐसे है कि वो एक जगह बैठे रहते हैं, बैठने के बाद देखते हैं कि यार अचानक ऊपर से एप्पल गिरता है। तो वो सोचते हैं कि यार एप्पल गिरा तो कैसे गिरा, आखिर गिरा तो जमीन पे क्यों गिरा, गिरा तो क्यों गिरा। इन सब चीजों के रीजन को जानने के बाद उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं इस एप्पल और अर्थ यानी पृथ्वी के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स को उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया। कि इस फोर्स की वजह से ही क्या है कि इस पृथ्वी पे कुछ भी रखी तो उन दोनों के बीच में, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी, जो भी अगर कोई दो चीज हैं तो उनके बीच में ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक बल कार्य करेगा जिसकी वजह से चिपके होंगे। लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम हैं और पृथ्वी, तो हमारे और पृथ्वी के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। एक हमारे और पृथ्वी में फोर्स है जिसके कारण हम पृथ्वी के ऊपर रुके हुए हैं। पृथ्वी, अगर बात करूं पृथ्वी और मेरे के बीच में, तो पृथ्वी के पास ज्यादा एरिया, इसके पास फोर्स ज्यादा होगा। हमारे पास हमारी एरिया कम है, यानी हमारा वेट कम है, इसलिए हमारा जो वेट होगा पृथ्वी से बहुत ज्यादा कम होगा। इसलिए हमारा इफेक्ट पृथ्वी पर नहीं पता चलता है, बट पृथ्वी का जो फोर्स है वो हमारे पता चलता है। तभी हम क्या है, हम पृथ्वी पर रुके हुए। अगर हमारे पास फोर्स ना काम करे तो क्या होगा कि हम आसमान में ऐसे उड़ते रहेंगे। हम एक फोर्स के कारण ही क्या है कि हम पृथ्वी के ऊपर रुके हुए हैं और पृथ्वी और हमारे बीच में ऑलवेज एक फोर्स काम करता है। तो न्यूटन ने बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी दो चीज है तो उनके बीच हमेशा एक मतलब वो दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं, यानी जुड़े होते हुए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या बोल दिया है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना। और इसकी जो प्रॉपर्टी उसको उन्होंने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशन बोल दिया। लाइक देखो यहाँ पे, अगर बात करूं कि हमारा, मान लो कि हमारे एक हमारा बॉडीज ये है और एक बॉडी हमारा ये है, यानी दो पिंड है, ये दोनों पिंड है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं अगर मेरे ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, दो चीजों में बात कर रहा हूं, तो इनके बीच में हमेशा एक फोर्स काम करेगा। तभी क्या है, इनके बीच फोर्स काम करेगा, ये दोनों तो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो इनके बीच का जो फोर्स है, ये दोनों आपस में जो इनके बीच जो अट्रैक्शन है, इन्हीं को उन्होंने क्या बोल दिया कि इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या बताया, इस फोर्स का नाम उन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशन बोल दिया। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले, फर्स्ट ऑल, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज थ्रू अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो मैंने क्या होता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो हमारा पिंड है, दो बॉडी है, वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट है, यानी कि आकर्षित है। तो क्यों आकर्षित है यार, उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई फोर्स हो तभी तो आकर्षित है। तो उनके बीच में कोई जो फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड में या फिर इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई दो चीज है, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो सिंपल सी बात है, वहां पे क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। और इसके प्रॉपर्टी को उसने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशन बोल दिया उन्होंने। ठीक है। अब इसका हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब क्या है कि अब मैं बात करूं कि अगर हम अपनी बात करें और पृथ्वी की बात करें तो एक चीज देखो यार, हमको अपनी तरफ कौन खींचा हुआ है? पृथ्वी तो हमको रोका हुआ अपने ऊपर। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के पास फोर्स ज्यादा है, तभी तो अपनी तरफ मुझे खींचा हुआ है। लाइक यहाँ बात करूं, एक देखो एक चीज नॉर्मल देखो,